हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे। राम राम सभी को। आज हम शुरू करते हैं 16 तारीख का 16 से 24 का जो पेपर है जीके का, DSSB वार्डर का, तो वो शुरू करते हैं आज। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कला और संस्कृति के जीवंत प्रदर्शन के लिए पहचानी जाने वाली काला घोड़ा कला महोत्सव किस शहर में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? तो ये मुंबई में किया जाता है। ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत के केरल के किस सांस्कृतिक उत्सव में पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन, नाव दौड़ और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं? ओणम का होता है त्योहार। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार टूरी डिग्री का प्रतिनिधित्व करता है? मतलब सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? पद्म विभूषण आता है। पहला भारत रत्न आता है, फिर पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण आता है, फिर बाद में आता है पद्मश्री। साझा स्कूल बस प्रणाली मेघालय ने 2023 में शुरू करी थी। एक पत्ती के कितने मुख्य कार्य होते हैं? 3। डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2022 में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए फंड का आधिकारिक नाम क्या है? डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड। पेशेवर सेवाओं में वैश्विक अग्रणी एक्सेंचर ने भारत के बेंगलुरु में अपने जनरेटिव एआई स्टूडियो की स्थापना के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई में महत्वपूर्ण प्रगति की है। कन्नड़ को किस वर्ष भारत की शास्त्रीय भाषाओं में से एक घोषित किया गया था? कन्नड़ को 2008 में किया गया था। तो भाई बात करें 2023 तक जो शास्त्रीय भाषा की संख्या थी वो थी 6, और अब करंट में जो अब है वो 11 है मेरे भाई। सभी को याद कर लेना, इसका क्वेश्चन बन सकता है। किस चिकित्सा तकनीक ने आंतरिक शरीर रचनाओं की विस्तृत छवियां प्रदान करके विभिन्न रोगों के निदान और उपचार में क्रांति ला दी? एमआरआई। सुकेंद्रीय कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो राइबोसोम। भारत सरकार ने किस परियोजना की 30वीं वर्षगांठ मनाने के लिए गज उत्सव 2023 का आयोजन किया? परियोजना हाथी। मई 2023 तक कौन सा सुपर कंप्यूटर भारत के पुणे में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक में स्थित है? AIRAWAT एयर अवार्ड। ये क्वेश्चन तो भाई अभी बन सकता है 2025 में भी। मानव शरीर के लिए आयरन के संदर्भ में कथनों को पढ़ें। ठीक है। आयरन लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए एक आवश्यक तत्व है और ऑक्सीजन के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल ठीक है। हरी पत्तेदार सब्जियां सही है। हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। सूखी मेवे फलियां जैसे पौधे खाद्य पदार्थों में आयरन होता है, और बाजरा सही है यार, दोनों सही है। उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं मेरे भाई।
विकल्पों में से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा के रूप में स्वीकृत है? तो भाई ये क्वेश्चन है 2023 वाले के अनुसार पूछा गया था, जिसमें जो तमिल भाषा थी और आज के टाइम में मराठी भी हो गई है मेरे भाई। और मैं आपको बता भी देता हूँ पहले कौन कौन सी थी और आज कौन कौन सी है। पहले थी तमिल, तेलुगु, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, उड़िया पहले 6 थी। मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और कन्नड़ कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6। हाँ पहले वाली ये 6 हो गई, जिनमें कोंकणी शामिल नहीं है मेरे भाई। और अब उसके बाद में जो 2024 में 3 अक्टूबर 2024 में जो 5 भाषाओं को मान्यता मिली वो है, उनमें पाली और प्राकृत 2 तो ये हो गई, और मराठी 3, और बंगाली हो गई, और असमिया हो गई, ये हो गई 5। तो ये टोटल 11 हो गई भाई। अब याद कर लेना इन सबको। एन ऑटोबायोग्राफी किसकी एक आत्मकथा है? जवाहरलाल नेहरू की। पौधों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मृदा से पानी और खनिजों को अवशोषित करता है? पौधों के विकास नियामकों को संश्लेषित करता है और आरक्षित खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है। तो ये जड़ें ही करती हैं, सबको पता है। भारत के किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय दिवस पर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर। जनवरी 2024 में भारत सरकार ने भारत स्टेज 6 BS6 उत्सर्जन मानकों के तहत वाहनों के लिए नया उत्सर्जन परीक्षण लागू किया। ये तो भाई आज भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये नया उत्सर्जन परीक्षण कब लागू किया गया था, भारत स्टेज 6 वाला? फरवरी 2024 में भारत के किस राज्य ने फाइलेरिया उन्मूलन के लिए वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू करने की घोषणा की? तो ये उत्तर प्रदेश ने की थी भाई। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो लिए। अब सेकंड पार्ट के लिए चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? मोहम्मद शमी को दिया गया। रिपीटेड क्वेश्चन है भाई ये, 2 बार तो एक ही मतलब DSSB के जो एग्जाम चल रहे थे उनमें 2 बार पूछ लिया यही क्वेश्चन। भारतीय संसद एक द्विसदनीय विधायिका है जिसमें 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ब्रह्म समाज के नाम से जाने जाने वाले सामाजिक सुधार आंदोलन भारत में वर्ष 1828 में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये राजा राममोहन राय के द्वारा। मैंने इसको याद कर रखा है भाई, राम ब्रह्म, इससे याद कर रखा है भाई। राजा राममोहन राय का राम और ब्रह्म से ब्रह्म समाज। और दूसरा है स्वामी दयानंद सरस्वती का, उन्होंने आर्य समाज की करी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या साक्षरता दर सबसे अधिक है? महिला जनसंख्या साक्षरता दर सबसे अधिक है लक्षद्वीप में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है मेरे भाई।
भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक था? ये दिल्ली की। रिपीट होने वाले क्वेश्चन है मेरे भाई। खारे पानी का मगरमच्छ भारत में पूर्वी तट का और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। कौन सा संवैधानिक निकाय भारत की संघ और राज्य सरकारों के वित्तीय प्रशासन से संबंधित मामलों की जांच और रिपोर्ट करता है? तो वो करता है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको बोलते हैं सीएजी। किसी अर्थव्यवस्था में धन का प्राथमिक कार्य क्या है? विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करना। विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करना। पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने। समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ये मुद्रास्फीति का किया जाता है। कर्नाटक राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारतीय हाथी और बंगाल टाइगर सहित अपने विविध अन्य वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक का। ध्यान रखना भाई, इसमें तो यार रीजनिंग छाड़ देते यार। वैसे भी देखो, काजीरंगा ये असम का हो गया, ये जिम कॉर्बेट उत्तराखंड का हो गया, सुंदरवन पश्चिम बंगाल का हो गया, तो कर्नाटक का बचा कौन सा? बांदीपुर। कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? ये मई नहीं है मेरे भाई। यमुना, कोसी, गोमती, गंडक, घाघरा, ये तो गंगा नदी की सहायक नदियां हैं मेरे भाई। एक उल्लेखनीय उपलब्धि में सीए चेन्नई, ये कौन सा आ गया? अच्छा छोड़ो इसको, ये नहीं है कि 2023 का करंट है। लेकिन ये पूछा जा सकता है भवानी देवी किस खेल से संबंधित है? ये जरूर पूछा जा सकता है, तो ये याद करने का, तलवारबाजी से संबंधित है। भारतीय संविधान किस भाग में मौलिक अधिकार शामिल है? भाग 3 में। सबको पता है ये तो, कोई भी गलत ना करे। संविधान का संरचनात्मक हिस्सा काफी हद तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है। लाहौर के गवर्नर बहलोल लोदी की सहायता से मालवा के शासक को किसने हराया? यह मोहम्मद शाह ने हराया था। भारत में गर्मी का मौसम अप्रैल के महीने से शुरू होता है और जुलाई के महीने तक समाप्त होता है। नव प्रशिक्षित उम्मीदवारों को प्रदान किए जाने वाले रोजगार के प्रकार को संदर्भित करता है जो अपने चुने हुए पेशे में बहुत नए हैं। ये शागिर्दी है। ये भाई इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और जोरदार क्वेश्चन है, ये दोबारा भी रिपीट हो सकता है। निम्न में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? वह न्यायवादी को किया जाता है मेरे भाई। 1206 AD में मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। रजिया सुल्तान की तो एक ही बात याद रखना कि ये 1236 में आई थी और इसका 40 तक शासन इसने किया था। बस दैट्स इट। और आज के 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और आपका मैं देता हूँ आपको, हाँ ये सरलीकरण वाला क्वेश्चन है, तो ये आपको करना है आज
होमवर्क के अंदर। 15 मिनट का वीडियो खूब हो चुका है। थैंक यू सो मच। ये आपको कमेंट में बताना है इसका